हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इंग्लिश ग्रामर का एक और वीडियो है आपके सामने। यहाँ पे हम देखेंगे रिक्वेस्ट और ऑर्डर सेंटेंसेस। बच्चों, जब भी हम लोग किसी भी तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो या तो हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, या तो किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है लीव मी अलोन। ये क्या है? ऑर्डर है ना, कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। तो ये एक ऑर्डर है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पे जो वर्ड है ना प्लीज, इससे आपको पता चल जाता है भाई ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है कोई इंसान कि उसको एक ग्लास ऑफ वाटर दे दो। फिर नेक्स्ट, नेवर डू दैट अगेन। नेवर डू दैट अगेन, फिर से ये कभी मत करना। नेवर का मतलब कभी नहीं, है ना। फिर से, अगेन मतलब फिर से। तो ये एक तरह की वार्निंग है कि भाई फिर से ये कभी मत करना, ठीक है, फिर कभी ये मत करना। आगे, वर्क हार्ड टुडे एंड रेस्ट लेटर। वर्क हार्ड टुडे एंड रेस्ट लेटर, इसको हम लोग वर्क नहीं बोलते, वर्क ऐसा नहीं, वर्क। वर्क हार्ड टुडे एंड रेस्ट लेटर, तो आज मेहनत करो और बाद में आराम करना। तो ये क्या है? ये एक तरह का एडवाइस है। तो बच्चों, आपके मन में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते होंगे इस टॉपिक के बारे में, राइट। तो ये सेंटेंस क्या है? ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें आप एडवाइस करते हो, ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो या किसी को वार्निंग देते हो। सेंटेंसेस which give advice, order, request और warning are imperative sentences। कैसे सेंटेंसेस बच्चों? imperative sentences। तो जिन सेंटेंस में आप किसी को एडवाइस करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो या वार्निंग देते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं imperative sentences। यहां पे आपके लिए एक नया स्पेलिंग होगा, इंपरेटिव। तो ये देख लीजिए इंपरेटिव स्पेलिंग। इंपरेटिव की स्पेलिंग क्या है? IMPERATIVE, इंपरेटिव। सो चलो अब कुछ ट्राई करें, कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग बेटा। लेट अस सी, व्हाट डू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेस। अब यहां पे आगे कुछ सेंटेंसेस होंगे, वो आपको बताना होगा भाई वो सेंटेंस क्या है। क्या एक ऑर्डर है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या कोई सजेशन है। ठीक है, पहला सेंटेंस, डू नॉट टच द फ्लावर। सॉरी फ्लावर मैं बोल रहा हूं, मेरे माइंड में फ्लावर चल रहा था। ओके, डू नॉट टच द फायर, मतलब फायर को टच मत करो। ये क्या है? ऑर्डर है। क्या है बेटा? ऑर्डर। तो इस तरह से एक सेंटेंस दिया होगा और आपको बताना होगा कि वो सेंटेंस क्या है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। ये क्या है? ऑर्डर। फिर ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड खाना चाहिए ना, तो ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाओ। तो वो क्या है? एडवाइस। एक तरीके से हम लोग एडवाइस करते हैं ना बेटा कि हम लोग को हेल्दी फूड खाना चाहिए, ना कि वो वाला फूड जो पैकेट्स में मिलता है ना अलग अलग दुकानों में, वेफर्स, चिप्स, चॉकलेट्स, ये सब नहीं। ये हेल्दी फूड नहीं होते। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। प्लीज स्लीप वेल, कृपया करके शांति से सो जाइए, अच्छे से सोइए। रिक्वेस्ट है ना, प्लीज जहां पे भी आए समझ लेना कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंसान, ठीक है, रिक्वेस्ट। आगे देखें, फोर्थ सेंटेंस है टर्न अराउंड, घूमो। तो ये क्या हो सकता है बच्चों? ऑर्डर, यस। फिर ट्राई टू स्लिम डाउन, भाई ट्राई करो थोड़ा पतले होने का, है ना। कोई हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो थोड़ा मोटा हो, तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो यार थोड़ा पतला हो जा भाई, है ना। तो ट्राई टू स्लिम डाउन, ये क्या है? ऑर्डर। एक तरीके से अगर हम लोग, पता है किसी भी सेंटेंस को जिस टोन में आप बोलते हो ना, जिस टोन में, उससे पता चलता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या तो ऑर्डर दे रहे हो, है ना। अगर मैं बोलूं यार ट्राई टू स्लिम डाउन, रिक्वेस्ट, ठीक है।
ट्राई टू स्लिम डाउन, ऑर्डर, है ना। तो यहां पे उस टोन में अगर बोला जाए कि ट्राई टू स्लिम डाउन, तो ऑर्डर। हैव फ्रेश फ्रूट एवरी डे, रोज आपको फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। तो क्या है ये, ऑर्डर तो नहीं है बट क्या है ये, एडवाइस है ना। हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस करते हैं ना, हमारे टीचर्स एडवाइस करते हैं कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, पैकेट वाला खाना नहीं चाहिए। वैसे 7th वन, ड्रिंक योर मिल्क, अपना दूध पियो, राइट। आपको मम्मी ने ग्लास में दूध भर के दिया है भाई, तब तक आपको अगर लगता है कि हाँ स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी दूध पी लो, चलो कम ऑन ड्रिंक योर मिल्क। तो ये क्या होता है, ऑर्डर, है ना, कि भाई दूध फटाफट पी लो, आपकी स्कूल वान आती होगी, आपकी स्कूल बस आती होगी, ऐसा उस टोन में बोला जाए तो ऑर्डर है, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास, ये तो बहुत ही बार आप लोगों ने सुना होगा, है ना। क्लास में जब भी आपको क्लास में बात करने का मन करता होगा अपने आजू बाजू वालों से, अपने फ्रेंड से, तो आप बात करते होगे और उसी टाइम पे टीचर पकड़ लेते होंगे, ऐ तुम बात कर रहे हो, स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास, है ना। तब पूरी क्लास आपकी तरफ देखती है फिर, और बुरा लगता है फिर। चलो देखते हैं, स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर दे रहे हैं ना टीचर कि भाई क्लास में बात मत करो, पढ़ाई के टाइम पे बात मत करो, चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप फ्री हो, जब आप मस्ती कर रहे हो, फ्री हो, कोई टीचर है नहीं क्लास में, कोई पढ़ा नहीं रहा अभी, तो आप बात कर सकते हो ना। आगे 9th वन, प्लीज रब द ब्लैक बोर्ड, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, वर्ड प्लीज। भाई प्लीज कोई ब्लैक बोर्ड को रब करो, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये क्या है, ऑर्डर। चले देखते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क, कि क्या तुम मुझे प्लीज मेरे होमवर्क में हेल्प करोगे, रिक्वेस्ट है ना। आप बोलते हो ना अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई को, बड़ी बहन को, अगर आपको ज्यादा होमवर्क मिल गया है तो आप उनको बोलते हो कि भाई तुम मेरा होमवर्क जरा लिख दो ना, बहुत सारा लिखने को दिया है। कई बार ऐसा होता है। यू शुड सी अ डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग अनवेल, यू शुड सी अ डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग अनवेल, अगर आपको सही में ठीक नहीं लग रहा तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, एडवाइस है। डोंट टच दैट हॉट स्टव, देखो यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये डोंट टच दैट स्टव, डोंट टच दैट हॉट स्टव, वो तवा बहुत गर्म है, उसको छूना मत। तो क्या है, ये वार्निंग है, अगर छुए तो गए, समझ लो आपका हाथ जल जाएगा, तो वार्निंग है, राइट। फिनिश योर असाइनमेंट बाय टुमारो, आपका जो भी असाइनमेंट है वो कल तक फिनिश हो जाना चाहिए, फिनिश कर देना। तो क्या है, ऑर्डर, कि कल तक आपका असाइनमेंट फिनिश हो जाना चाहिए। आप सोचोगे सर असाइनमेंट का मतलब क्या, बेटा आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो कुछ कुछ ना आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक होमवर्क जैसा होता है, प्रोजेक्ट की तरह कुछ ना कुछ बनाना होता है, वैसा। आगे, कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, उधार, है ना। लैंड मतलब क्या होता है कि भाई उधार देना, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। ये क्या कह रहे हैं हम लोग, बैग। अब असली में सही में लिटरली तो ऐसा नहीं कि भाई लिटरली आप भिखारियों की तरह ऐसे हाथ फैला के खड़े हो, ऐसा नहीं हम लोग कह रहे हैं। बट ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस क्या दिखाता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट करने की सबसे नीची वाली जो हद है ना, उसको बोलते हैं बैग करना। आप किसी से भीख मांग रहे हो यार, लिटरली नहीं मांग रहे बट आप बहुत ही ज्यादा उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी मजबूरी है बहुत ज्यादा। तो कैन यू लैंड मी सम मनी, यू आर बेगिंग, इट्स अ बैग, राइट। I plead with you to reconsider your decision, फिर से बोलता हूं, I plead with you to reconsider your decision, मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूं आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करते अपने, कि हाथ जोड़ के प्लीज बोल रही हूं मैं। सो हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका जो डिसीजन आपने ले लिया है ना, उसके बारे में फिर से सोचो। मान लो कि किसी ने कुछ डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई मैं यहां पे जाऊंगा, बट कोई बोल रहा है कि नहीं यार वहां पे मत जाना, वहां पे बहुत ज्यादा डेंजर है, लेकिन फिर भी आप मान नहीं रहे, तो आपको प्लीज करके बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करके बोला कि भाई एक बार फिर से सोच लो, रिकंसिडर, एक बार फिर से सोच लो जो आपने डिसीजन लिया है उसके बारे में।
प्लीज कैन यू गिव मी वन, एक मिनट मैं ये सब मिटा दूं जरा, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज कैन यू गिव मी वन मोर चांस, तो यहाँ पे प्लीज है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, है ना। कई बार स्पोर्ट्स की इवेंट होती है या फिर क्लासरूम में कोई सिलेक्शन होता है, तो आप अपने अगर टीचर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो क्योंकि आपका वो स्पोर्ट्स एकदम फेवरेट स्पोर्ट है या फिर आपको उस कंपटीशन में रहना ही चाहते हो, तो आप इस तरह से बोलते हो प्लीज कैन यू गिव मी वन मोर चांस, एक और चांस दे दो प्लीज। तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गिर के रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी बैग आ जाएगा। लिटरली बैग नहीं है, लिटरली बैग मतलब ये भाई भीख मांगना, वो वैसा नहीं कह रहा मैं, बट यहां पे है वर्ड बैग। आगे, स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। अब देखो, जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे जैसे कि 9th 10th 11th 12th या फिर कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में भी जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, तो वैसे वहां पे भी एक टीचर आते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेसर। और वो प्रोफेसर जब कोई पीरियड में पढ़ा रहे होते हैं तो उनके उस पीरियड को बोलते हैं लेक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, उसको लेक्चर बोलते हैं। अभी आप लोग के स्कूल में जो भी चलता है उसको आप बोलते हैं ना कि आज मैथ्स का पीरियड है, साइंस का पीरियड है, तो वैसे ही कॉलेज में होता है लेक्चर। ओके, मैथ्स का लेक्चर, फिजिक्स का लेक्चर है, भाई हिंदी का लेक्चर है, ऐसे। तो स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, भाई लेक्चर के टाइम पे बात करना बंद करो, तो ऑर्डर दे रहे हैं ना। वेट फॉर, सॉरी, वॉच आउट फॉर दैट स्लीपरी फ्लोर, ध्यान से चलना। जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो उस पे आप फिसल सकते हो, बहुत फिसलने वाला वो फ्लोर है ना। हो सकता है वहां पे पानी वानी गिरा हो, तो कोई बोल रहा है कि भाई ध्यान से चलना, उधर तुम फिसल जाओगे, वो बहुत ही स्लीपरी फ्लोर है। तो ये क्या है, ये वार्निंग है कि ध्यान से देखना, ध्यान से चलना। ओके, सो इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा और एक नए टीचर से आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। मेरा नाम राज सर है और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो क्या पता उनको भी हेल्प मिल जाए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।